Hello friends, this is Dr. Neeta and I welcome you all in our 5 minute वाला ज्ञान डोज सीरीज, a transformational video series with Dr. Neeta. तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड होपफुली आपने आपका मिरर एक्सरसाइज एंड आपका ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज किया ही होगा। आज जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको और एक ब्रह्मास्त्र देने वाली हूँ, तो हाँ, आज मैं आपको एक पक्का वन मोर ब्रह्मास्त्र देने वाली हूँ जो आपके ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये जो टूल्स हैं ये एक्चुअली होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है। हम जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम सारी चीज़ें करते हैं कॉन्शियस माइंड से, एक्चुअली कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 3000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। सो ऑफकोर्स जो ज़्यादा पावरफुल है उसके लिए काम करोगे तो ही रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज रिजल्ट्स ये 2 से 5% वाला जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको रिजल्ट्स नहीं देता। इसलिए विल पावर के बेसिस पे बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं कर सकते। If we really want to really change ourselves or our habits, or we really work on our emotional state, we have to actually work spiritually on our subconscious mind, our belief and all. तो हाँ, आज का जो टूल है वो मैं देने से पहले और एक, जैसे मैं हमेशा केस स्टडी एग्जांपल या फिर स्टोरी आपको बताती हूँ, तो आज समझो मुझे आपको एक टूल देना है, तो इसको हम समझते हैं कि समझो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का पीस दे रही हूँ, कोई ऐप है, एप्लीकेशन है, या इट्स अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर विच गोइंग टू चेंज योर लाइफ। एंड आप एक पीसी हो, है ना, आप एक कंप्यूटर हो जिसमें ये सॉफ्टवेयर जो है ये वर्क करने वाला है। अब समझो मेरा सॉफ्टवेयर एक्सीलेंट है, मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपका पीसी है उसमें वायरस है, उसमें इन्फेक्शंस ऑलरेडी है, उसमें इतना डेटा भरा है कि ये जो नया सॉफ्टवेयर का पीस दिया है उसके लिए भी जगह नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो जो इफिशिएंसी मेरा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर आपको देने वाला है, जो भी वैल्यू ऐड वो करने वाला है, या फिर आपको आपके जिस काम के लिए वो चाहिए था उसकी इफिशिएंसी बढ़ाने वाला था, ऑफ कोर्स वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका पीसी जो है वो इन्फेक्टेड है, वो ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भरी हुई हैं। तो इन द सिमिलर वे, एज एंड व्हेन यू गेट समथिंग न्यू टू लर्न, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आपको जो क्लीनिंग है ना वो करना पड़ता है। अब ये सर्विसिंग जो है, हम चीज़ों की तो सर्विसिंग कर लेते हैं, इवन घर की सफाई हम डेली बेसिस पे करते हैं, दिवाली के टाइम पे तो बिल्कुल एक एक कोना कोना क्लीन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ की सफाई कब की थी लास्ट टाइम, यहाँ की सर्विसिंग कब की थी लास्ट टाइम? हाँ, कितना सब कुछ भरा पड़ा होगा। बोलते हैं ना कि तुमने ये बोला, अब मैं तुम्हें इसके लिए ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी इस गलती को कभी कभी नहीं भूलूंगी, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग वी डू इन लाइफ। एंड ये जो है यही फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे बैठ जाता है, फिर हम होल्ड करने लगते हैं उस चीज़ों को, एंड उसके बनते हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस, ग्रजेस एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड देन it triggered out, it burst out with any kind of different emotions। जैसे हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर फील करते हैं, कभी कोई कारण नहीं होता लेकिन बहुत ज़्यादा फियरफुल फील करते हैं। तो ये जो एक्सट्रीम इमोशंस आते हैं ये कहीं ना कहीं फिर उस इमोशनल ब्लॉक की वजह से आते हैं। एक्सटर्नल रीज़न छोटा सा होता है, उसे बस स्टिमुलस चाहिए, स्टिमुलस अगर मिल गया तो ये जो ब्लॉकेजेस है वो अगर ट्रिगर हो गया, मतलब उस टाइप का कोई इवेंट आपके साथ होता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो इमोशनल ब्लॉक है वो फिर से ट्रिगर हो जाता है, और फिर उस टाइप के इमोशंस को हम महसूस करने लगते हैं। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ थोड़ी सी हेवी है, बट अंडरस्टैंड तो इतना ही करना है ना कि हाँ, यहाँ की भी सफाई ज़रूरी है। तो ये सफाई कैसे होगी? तो ये सफाई होगी आज के मेरे इस टूल से। ये सभी को पता है आपको कि डेली मेडिटेट करना, मेडिटेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल। एक्चुअली जैसे हम फूड खाते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम उसे डाइजेस्ट करते हैं, वैसे ही अगर यहाँ की क्लीनिंग करनी है, जो हम फूड यानी कि हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं दिन भर, न्यूज़पेपर हमें जो भी बम्बार्ड कर रहा है, न्यूज़ चैनल्स हमें जो भी बम्बार्डिंग कर रहा है, हमारे फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, ये सारे लोग जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं उसमें से ज़्यादा निगेटिव इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन यानी कि हमने माइंड का फूड जो लिया है उस फूड को भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा ना। तो इसका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो होता है मेडिटेशन।
if you will give yourself minimum 5 to 10 minutes on daily basis for meditation, actually ये डाइजेशन प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से चलने लगेगी, एक स्टेबिलिटी ऑफ माइंड मिलेगी। आपको सभी को पता होगा कि दिन भर में हम 50,000 से 80,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं, एंड वही अगर आपने खुद को 5 या 10 मिनट बस इसको चैनलाइज करने की कोशिश की, एक पॉजिटिव आप, मेडिटेशन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कोई भी गाइडेड मेडिटेशन उठा लो। अभी तो यूट्यूब पे आपको ढेरों मिलियंस एंड बिलियंस मेडिटेशन मिल जाएंगे। तो जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, जैसे इफ़ समवन वांट्स टू एनहांस देयर हेल्थ, तो आप हेल्थ का गाइडेड मेडिटेशन सुन लो, 5 मिनट 10 मिनट के ड्यूरेशन का आपको मिल जाएगा, 10-15 मिनट का होता है, आप कम भी कर सकते हो। देन अगर आपको प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना है, आपको पैसे चाहिए आपके लाइफ में, तो आप प्रॉस्पेरिटी मेडिटेशन ले लो। अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है, आपको उसको बेटर करना है, तो आप रिलेशनशिप वाला मेडिटेशन ले लो। अगर आपके लगता है आपको कि चक्रा इम्बैलेंस है, तो चक्रा ऑरा का मेडिटेशन आप कर सकते हो। तो आपको जिस चीज़ पे काम करना है, वैसे तो मेजर एस्पेक्ट अपनी लाइफ के होते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड आपका रिलेशनशिप। तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ये 3 जो मेजर एस्पेक्ट जिस पे हमें काम करना है, उससे रिलेटेड आप कोई भी मेडिटेशन ले लो, 10 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन सुनो, गिव योरसेल्फ दिस 10 मिनट, it's going to change your life. I guarantee you, it's going to change your life. You will actually overcome all your negativity. जितने भी निगेटिव इमोशंस आप क्रिएट करते होंगे, या फिर आपके कहीं ना कहीं रिएक्टिव जो आप हो जाते होंगे, वो सारी चीज़ों पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। इट्स वर्क लाइक अ मैजिक। बट द ओनली थिंग इज वेन एवर यू यूज दिस टूल, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। मिनिमम 21 डेज आपकी कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक बार इसको 21 डेज तक कंटिन्यूसली रिपीट किया, कंटिन्यूसली, अगर एक दिन का 2 दिन का गैप होता है, तो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग इट फ्रॉम 1। सो इट शुड नॉट बी लाइक एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। तो 21 डेज अगर आप इसे रिपीट करोगे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज एंड मिरर एक्सरसाइज वर्क्स फॉर सेल्फ एनहांसमेंट, एम्पावरमेंट। तो खुद का एम्पावरमेंट, जिनके मन में खुद के लिए थोड़ा सा भी कोई डाउट है, कुछ गिल्ट्स है, या फिर सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उसके लिए जो है सेल्फ लव के लिए मिरर एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है। Gratitude, whatever you are getting in this universe, if you are not appreciating it, universe will again take back it. So that's why you have to appreciate things, है ना। तो मैंने जो थैंक्स गिविंग का आपको एक्सरसाइज बताया ग्रैटिट्यूड का, it will add more into what you would like to attract in your life. And of course meditation will give you stability of mind. Meditation will take charge of your stress and all. आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाएगा। तो और स्ट्रेस की वजह से जितने भी फिर डिसीजेस या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उस पर भी ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल आ जाएगा। एंड जो रिएक्टिव मोड या फिर आपका मूड स्विंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, उससे भी आपको कंट्रोल मिल जाएगा। जितने भी निगेटिव इमोशंस एंड ऑल आप क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से फिर फिजिकल बॉडी में भी कुछ मैनिफेस्ट हुए हैं डिसीज़ या प्रॉब्लम्स, वो भी सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो आज का जो ब्रह्मास्त्र था वो है 10 मिनट मेडिटेशन डेली। तो पहले के जो एक्सरसाइज मैंने बताए थे आपको, वो 10 मिनट में कंप्लीट करना है और 10 मिनट मेडिटेशन करना है। सो 20 मिनट्स, गिव मी 20 मिनट्स ऑन डेली बेसिस फॉर दिस टूल्स, नॉट फॉर मी, ऑफकोर्स इट्स फॉर यू। सी द मैजिक। ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, ये मिराकल की तरह काम करेगी, एंड यू विल attract success, prosperity, health, your relationship will be improved, and of course you will achieve lots and lots of success in your life. That's what I'm interested in. So this much for today's video. Thank you very much. Bye bye. Take care.